दोनों अभी खाना खा ही रहे थे, तभी अदिति का दरवाजा फिर से खटका। दोनों घबराकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर अदिति चिंतित होकर बोली, मर गई, पक्का कपूर सर ही होंगे, अब हम क्या करेंगे? घबरा मत, तू जाकर दरवाजा खोल, मैं कहीं छिपता हूं। अतिरेक ने भी परेशानी भरे स्वर में दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। तो अदिति दुखी होकर बोली, तुम क्यों आए अतिरेक? अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो सच में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अदिति को दुखी देखकर अतिरेक उसकी आंखों में देखते हुए बोला, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी, तू जाकर दरवाजा खोल, मैं छिपता हूं। अतिरेक जल्दी से जाकर बाथरूम में छुप गया और अदिति ने घबराते हुए दरवाजा खोला। कपूर सर ही थे। सर आप? अदिति ने डरते हुए कहा तो कपूर सर कमरे में चारों तरफ नजर घुमाते हुए बोले, क्या हुआ अदिति, सब ठीक है ना? तुम परेशान लग रही हो। नहीं तो सर, मैं एकदम ठीक हूं, बस कंपटीशन को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस है। अदिति ने झूठी मुस्कान दिखाते हुए कहा तो सर मुस्कुराते हुए बोले, आई वॉज राइट, मुझे लगा ही था कि तुम स्ट्रेस की वजह से अब तक सोई नहीं होगी, इसलिए मैं तुम्हें देखने आया था। कपूर सर दरअसल रोहन की बुरी नजर से अदिति को बचाने के लिए बार बार उसके कमरे में आकर उसका हाल चाल पूछने आ रहे थे, पर अदिति इस बात से अनजान थी। एक्चुअली सर, आज से पहले कभी इतने बड़े लेवल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया ना मैंने, शायद इसलिए। अदिति ने उदास होकर कहा तो कपूर सर उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोले, बेटा, मैं जानता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम पक्का ये कंपटीशन जीतोगी, और अगर नहीं भी जीती तब भी कुछ बदलेगा नहीं, कोई दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, सब वैसे का वैसा ही रहेगा। तुम्हें इसके बाद और भी मौके मिलेंगे, इसलिए अब ज्यादा परेशान मत हो और आराम से सो जाओ। जी सर, अदिति ने मुस्कुराकर कहा और कपूर सर उसे एक बार फिर से सोने की हिदायत देकर वहां से चले गए। कपूर सर के जाते ही अदिति ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और अतिरेक बाथरूम से बाहर आ गया। दोनों ने जल्दी से खाना खत्म किया और फिर अतिरेक अदिति को दवाइयां देकर खिड़की से नीचे जाने लगा। कहाँ जा रहे हो तुम? अदिति ने अचरज से पूछा तो अतिरेक मुस्कुराते हुए बोला, तुझे क्या लगा था कि मैं सच में रात भर तेरे साथ यहाँ तेरे कमरे में रहूंगा? नहीं, तेरा अतिरेक इतना भी गिरा हुआ नहीं है, मैं नीचे गार्ड अंकल के कमरे में ही रहूंगा, तू अब आराम से सो जा। अतिरेक की बात सुनकर अदिति एकदम हैरान रह गई। अतिरेक वहां से जाने लगा, तभी अदिति फिर से परेशान होकर बोल पड़ी, पर अतिरेक, तुम गार्ड अंकल के कमरे में कैसे रहोगे? मेरा मतलब है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहाँ सो सकते हो, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। ये सुनकर अतिरेक ने अदिति का चेहरा अपने हाथों में भर लिया और मुस्कुराते हुए बोला, मैं जानता हूं तू मेरे लिए परेशान है, पर तू चिंता मत कर, एक रात की ही तो बात है, मैं मैनेज कर लूंगा। पर अगर कल को किसी वजह से ये बात बाहर आ गई और किसी ने भी इस बात को लेकर तुझ पर उंगली उठाई तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तू सो जा और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे एक आवाज दे देना, मैं आ जाऊंगा। ये कहते हुए अतिरेक ने अदिति के माथे को चूम लिया और वहां से चला गया। अदिति खिड़की पर आकर उसे देखते हुए सोचने लगी, तुम कैसे कर लेते हो ये सब अतिरेक? कैसे हर बार मेरे बिना कहे सब समझ जाते हो? कैसे हर बार मेरी हर ना को तुम हाँ में बदल देते हो? मैं तुमसे जितनी दूर जाती हूँ तुम मेरे उतने ही करीब आ जाते हो। अतिरेक गार्ड के कमरे में जाकर लेट गया और अदिति भी आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहे और फिर सो गए। रात के 2 बज रहे थे। अदिति गहरी नींद में सोई हुई थी, तभी उसका दरवाजा खटका। अदिति ने उठकर कमरे की बत्ती जलाई और आंखें मलते हुए जाकर जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सामने रोहन खड़ा था और उसके हाथ में कुछ किताबें थीं और वो मुस्कुराते हुए अदिति की तरफ देख रहा था। तुम यहाँ, और वो भी इस वक्त? अदिति ने हैरानी से पूछा तो रोहन अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए बोला, ओ तेरी, 2 बज गए। वो एक्चुअली क्या है ना अदिति, मैं अभी तक पढ़ाई कर रहा था,
इसलिए टाइम का पता नहीं चला। क्या काम था? अदिति ने सख्ती से पूछा। तो रोहन मासूमियत का नाटक करते हुए बोला, वो क्या है ना अदिति, मुझे एक टॉपिक में तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। तुम प्लीज मेरी मदद कर दो। ठीक है, मैं कल सुबह बता दूंगी, पर अभी बहुत रात हो गई है। तुम जाकर सो जाओ और मुझे भी सोने दो। अदिति ने अपनी आवाज पर जोर देते हुए कहा। तो रोहन जिद करते हुए बोला, अरे बस 2 मिनट ही तो लगेंगे, प्लीज बता दो, वरना रात भर मुझे टेंशन के मारे नींद नहीं आएगी। रोहन के बार बार जिद करने पर अदिति सोचने लगी कि 2 मिनट की ही तो बात है, बता ही देती हूँ, वरना ये रात भर यहीं खड़े होकर मेरा सर खाता रहेगा, और फिर गलती से भी अतिरेक ने इसे यहाँ देख लिया तब तो फालतू में ही बवाल हो जाएगा। वैसे भी मुझे लगता है कंपटीशन को लेकर ये सच में सीरियस है, तभी इसने अब तक कोई बुरा बर्ताव नहीं किया मेरे साथ। फिर कपूर सर भी तो बगल वाले कमरे में ही है और अतिरेक भी यहीं पर है। बहुत सोचने समझने के बाद अदिति उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई और रोहन उसके कमरे में आ गया। उसने अदिति से नजरें बचाकर दरवाजा बंद कर दिया और बेड पर आकर बैठ गया। अदिति उसे समझाने लगी, पर वो बहुत गंदी निगाहों से अदिति की तरफ देखने लगा। 2-3 मिनट बाद जैसे ही अदिति की नजर उस पर पड़ी, वो उसका इरादा समझ गई। वो वहां से उठकर भागने लगी, पर रोहन ने उसे पीछे से कस के पकड़ लिया और गुस्से में बोला, अब बच के कहां भाग रही है? उस दिन तो बहुत हिम्मत आ गई थी तुझमें, सबके सामने थप्पड़ मारा था ना तूने, कीमत तो भुगतनी ही पड़ेगी। मुझे छोड़ दे रोहन, वरना तेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अदिति खुद को छुड़वाते हुए गुस्से से चिल्लाई। तो रोहन हंसते हुए बोला, कितनी महान है ना तू अदिति, जो इस वक्त भी तू अपने बारे में नहीं मेरे बारे में सोच रही है। पर तू मेरी चिंता मत कर, अपनी चिंता कर, क्योंकि आज जो मैं तेरे साथ करूंगा उसके बाद तू किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये कहकर अदिति ने उस पर कोहनी से वार किया, जिससे रोहन पीछे गिर गया। अदिति दरवाजे पर पहुंचकर जैसे ही सटकनी खोलने लगी, रोहन ने उसे फिर से आकर पकड़ लिया। रोहन की पकड़ इस बार और भी सख्त थी, क्योंकि वो अपना बदला लेने के लिए पागल हो चुका था। अब अदिति के बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो चिल्ला चिल्ला कर अतिरेक को बुलाने लगी। अदिति के मुंह से अतिरेक का नाम सुनकर रोहन हंसते हुए बोला, रियली? तुझे लगता है तेरा अतिरेक सुपरमैन है जो इस वक्त यहाँ उड़कर आ जाएगा और तुझे बचा लेगा? इससे पहले अदिति और चिल्ला पाती, रोहन ने उसका मुंह बंद कर दिया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। अदिति बार बार खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, पर रोहन अपने गुस्से में पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसने बुरी तरह से अदिति को जकड़ रखा था, जिससे अदिति की सारी कोशिशें नाकामयाब हो रही थी। रोहन ने अब अदिति का मुंह बहुत कस के बंद कर दिया, जिससे उसे घुटन महसूस होने लगी और उसकी आंखें बंद होने लगी। रोहन बड़ी बेशर्मी से जैसे ही अदिति के होठों की तरफ बढ़ा, तभी किसी ने आकर उसे जोरदार मुक्का मारा, जिससे रोहन जमीन पर गिर गया। रोहन ने जैसे ही संभलते हुए सामने देखा, उसके होश ही उड़ गए। सामने अतिरेक खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से की वजह से लाल हो चुकी थीं और वो रोहन को ऐसे घूर रहा था जैसे आज वो उसकी जान ही ले लेगा। जब तक रोहन संभल पाता, तब तक अतिरेक ने उससे बिना रुके मारना शुरू कर दिया और जोर जोर से चिल्लाते हुए बोला, आज तो मैं तेरी जान ही ले लूंगा। मैंने कहा था ना अदिति से दूर रहना, पर तू नहीं माना। अब तू देख इसका अंजाम क्या होता है। रोहन और अतिरेक में जबरदस्त वाला झगड़ा शुरू हो गया। उन दोनों की आवाजें सुनकर होटल स्टाफ और कपूर जैसे ही वहां पहुंचे, तो अंदर का नजारा देखकर उन सबके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। अदिति डरी सहमी हुई एक कोने में बैठी हुई थी। उसके कपड़े थोड़े से फटे हुए थे और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। दूसरी तरफ अतिरेक रोहन को बुरी तरह से पीट रहा था। ये सब देखकर कपूर सर पूरी बात समझ गए। सब निकलकर रोहन और अतिरेक को अलग करने की कोशिश करने लगे, पर अतिरेक इतने गुस्से में था कि वो बस रोहन को पीटे जा रहा था। बात अब हाथ से निकलती जा रही थी, इसलिए कपूर सर आगे आकर
अतिरेक को संभालते हुए बोले, अतिरेक होश में आओ, छोड़ो उसे। कपूर सर की इज्जत रखते हुए अतिरेक ने रोहन को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और फिर चिल्लाते हुए बोला, कैसे होश में आऊं सर, कैसे? आपने वादा किया था मुझसे कि अदिति का ख्याल रखेंगे। ये ख्याल रखा है आपने उसका? अतिरेक की बात सुनकर कपूर सर अपनी नजरें झुकाकर खड़े हो गए और फिर अतिरेक रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखते हुए बोला, क्या कह रही थी आप कि आप सिक्योरिटी रीजन की वजह से मुझे अदिति से नहीं मिलने दे सकती? ये है आपकी सिक्योरिटी? अगर आज मेरी अदिति के साथ कुछ भी गलत हो जाता तो इस दरिंदे की जान तो मैं ले ही लेता, पर आप सबको भी कभी माफ नहीं कर पाता। चले जाइए आप सब और इस राक्षस को भी ले जाइए, क्योंकि अगर अब ये मेरे सामने एक और भी मिनट रुका तो मैं सच में इसकी जान ले लूंगा। अतिरेक बहुत गुस्से में था और किसी के पास उसके सवालों के जवाब भी नहीं थे, इसलिए सब नजरें झुकाकर वहां से चले गए। अब अतिरेक ने अदिति की तरफ देखा। उसकी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जाकर अदिति के पास बैठ गया और अपनी शर्ट निकालकर अदिति को पहना दी। अदिति ने एक बार नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और फिर रोते हुए उसके गले से लग गई। अतिरेक ने भी अदिति का सिर अपने सीने में छुपा लिया और उसे कस के पकड़ लिया। अदिति बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर उसके आंसू उसे कुछ कहने ही नहीं दे रहे थे। वो बस रोई जा रही थी और अतिरेक भी बस प्यार से उसका सिर सहला रहा था। अदिति बार बार कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, पर उसके आंसू उसे इसकी इजाजत नहीं दे रहे थे। अतिरेक, वो अदिति ने बड़ी हिम्मत करके सुबकते हुए कहा, तो अतिरेक उसे बीच में ही रोकते हुए बोला, चुप, कुछ भी नहीं हुआ और कुछ होगा भी नहीं। जब तक मैं तेरे साथ हूं तुझे कोई हाथ तो दूर आंख उठाकर देख भी नहीं सकता। अतिरेक की बात सुनकर अदिति ने उसे और कस के पकड़ लिया और फिर से रोने लगी। अतिरेक ने धीरे धीरे उसे चुप करवाया और फिर पानी पिलाया। आई एम सॉरी अतिरेक, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और ये सब। अदिति ने सिसकियां लेते हुए कहा और फिर से रोने लगी। अतिरेक ने फिर से उसका सर अपने सीने में छुपा लिया और उसे प्यार से चुप करवाते हुए बोला, एंजल, तू खुद को क्यों दोष दे रही है? तेरी कोई गलती नहीं है इसमें। तूने जो किया एकदम सही किया। इनफैक्ट गलती तो मैं कर रहा था तुझे यहां आने से रोककर। तुझे याद है मैंने एक बार तुझसे कहा था कि मैं तुझे कभी भी सच के लिए स्टैंड लेने से नहीं रोकूंगा, और अगर कुछ गड़बड़ होती भी है तो मैं हमेशा तुझे प्रोटेक्ट करूंगा। मैं ही अपना प्रॉमिस भूल गया था। अतिरेक की बात सुनकर अदिति बिना कुछ कहे बस उसकी आंखों में झांकने लगी और अतिरेक उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोला, आज के बाद कभी भी इन सब के लिए तू खुद को जिम्मेदार नहीं मानेगी। तू अगर सबको अपने जैसा सीधा और सच्चा समझती है तो इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। पर बच्चा, आज तुझे मेरी एक और बात समझनी होगी। इस दुनिया में सब सीधे और सच्चे नहीं होते हैं। हर किसी के दो चेहरे होते हैं, एक वो जो वो होता है और दूसरा वो जो हमें दिखाना चाहता है। ये दुनिया तेरी समझ की तरह अच्छी नहीं है अदिति, ये बहुत बुरी है। तू सोच भी नहीं सकती कि आजकल के दौर में लोग कितने गिर सकते हैं। इसलिए प्लीज आज के बाद तू किसी पर भी इतनी जल्दी भरोसा नहीं करेगी। पहले उसे जानेगी, समझेगी और फिर कोई फैसला लेगी। अतिरेक की बातें अब अदिति के समझ में आ गई थी, इसलिए उसने सिर हिलाकर हाँ का इशारा किया। अतिरेक ने मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूम लिया और फिर उसे समझाते हुए बोला, अब तू ये सब भूलकर एक नई शुरुआत कर। आगे से कभी भी कोई भी दिक्कत आए तो ना तो घबराना और ना ही उसके लिए खुद को दोषी मानना, बल्कि डट कर उसका सामना करना। तू कमजोर नहीं है और ना ही मजबूर है किसी भी चीज के लिए। दुनिया की कोई भी ऐसी मुसीबत नहीं है जिसे तू हरा नहीं सकती। बस तुझे थोड़ी सी हिम्मत और थोड़ी सी ताकत चाहिए
जो तेरे अंदर ही है। भगवान ने हम सबको इतना सामर्थ्यवान बनाया है कि हम अपनी दिक्कतों को खुद सुलझा सकते हैं, पर कुछ लोग अपने अंदर छिपी हिम्मत और ताकत को पहचान नहीं पाते और पहले से ही हार मानकर बैठ जाते हैं। अदिति बिल्कुल मासूम बच्चों की तरह अतिरेक की सारी बातें सुन रही थी और ये देखकर अतिरेक मुस्कुराते हुए बोला, आज के लिए इतना ही, अब तू आराम से सो जा और बिल्कुल भी घबराना मत, मैं तेरे पास ही हूं। अतिरेक ने अदिति को बेड पर लिटा दिया और प्यार से उसका सिर सहलाने लगा। थोड़ी देर में अदिति को नींद आ गई और वो सो गई। उसके सोते ही अतिरेक उसके कमरे से बाहर आ गया और कपूर सर के कमरे में पहुंच गया। माफी चाहता हूं सर, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, अतिरेक ने नजरें झुकाकर कहा। तो कपूर सर उसकी भावनाओं को समझते हुए बोले, मैं समझ सकता हूं अतिरेक कि इस वक्त अदिति और तुम पर क्या बीत रही है, और तुमने जो किया उसमें कुछ गलत भी नहीं है। अगर आज तुम नहीं होते तो मैं प्रिंसिपल सर और अदिति के पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाता, जिन्होंने इतने भरोसे के साथ मुझे अदिति की जिम्मेदारी सौंपी थी। नहीं सर, प्लीज ऐसे मत कहिए, आपने तो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई, पर उस कमीने पर कोई कब तक नजर रख सकता है। अतिरेक ने गुस्से से कहा तो कपूर सर हैरानी से बोल पड़े, पर अतिरेक, तुम अचानक यहाँ कैसे? अतिरेक ने उन्हें पूरी बात बता दी और उसकी बात सुनकर कपूर सर भी दंग रह गए। समझ नहीं आता है कि आजकल की जनरेशन को मैं कैसे समझूं। एक तरफ रोहन जैसा हैवान है और दूसरी तरफ तुम्हारे और अदिति जैसे इतने प्यारे बच्चे। मुझे गर्व है तुम पर अतिरेक, सर ने अतिरेक की पीठ थपथपाते हुए कहा। थैंक यू सर, पर अब आगे का क्या? पता नहीं अब अदिति इस हालत में कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर भी पाएगी या नहीं। अतिरेक ने चिंता जाहिर की तो कपूर सर कुछ सोचते हुए बोले, मुझे लगता है हमें ये फैसला अदिति पर ही छोड़ देना चाहिए कि वो परफॉर्म करना चाहती है या नहीं। इसलिए इस बारे में कल सुबह ही बात करेंगे। और वो रोहन, कहाँ है वो कमीना? अतिरेक ने गुस्से में कहा तो सर ने उसे बताया कि उसे वापस दिल्ली भेज दिया गया है, अब उससे वहीं जाकर बात की जाएगी। ठीक है सर, आप अब सो जाइए, मैं चलता हूँ। ये कहकर अतिरेक चलने लगा तो कपूर सर उसे रोकते हुए बोले, अरे तुम कहाँ जाओगे? तुम भी यहीं मेरे कमरे में ही सो जाओ, कल सुबह उठकर देखेंगे कि क्या करना है। सर ने बहुत जोर दिया तो अतिरेक उनके कमरे में ही रुक गया। सुबह होते ही अदिति तैयार होकर कपूर सर के कमरे में पहुंच गई। कपूर सर बालकनी में बैठकर पेपर पढ़ रहे थे और अतिरेक अभी तक सोया हुआ था। अतिरेक को देखते ही अदिति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी कपूर सर की नजर अदिति पर पड़ी और वो पेपर रखकर उठते हुए बोले, अरे अदिति, तुम आओ बैठो। सर की आवाज सुनकर अदिति ने घबराकर अतिरेक से अपनी नजरें हटा ली और फिर सकपकाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसी हो अब तुम? सर ने मुस्कुराते हुए पूछा तो अदिति बुझी हुई आवाज में बोली, मैं ठीक हूं सर, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा पाया। कपूर सर ने नजरें झुकाते हुए कहा तो अदिति उन्हें बीच में ही रोकते हुए बोली, ऐसे मत कहिए सर, आपने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है। जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जो कल हुआ मैं उसे बुरा सपना समझकर भूल चुकी हूँ। आप भी भूल जाइए और जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें कंपटीशन के लिए निकलना है। अदिति की आत्मविश्वास से भरी बातों को सुनकर कपूर सर हैरानी से उसे देखने लगे और फिर उसके गालों को छूते हुए बोले, तुम सच में अभी भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हो? जी सर, यहाँ तक आकर मैं ऐसे वापस तो नहीं जा सकती, और वैसे भी मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, मैं एकदम ठीक हूँ। अदिति ने खुद को मजबूत करके मुस्कुराते हुए कहा और तभी उसकी नजरें बिस्तर की तरफ गईं, जहाँ अतिरेक बैठकर उसे ही निहार रहा था। उसे देखकर अदिति के चेहरे पर मुस्कान आ गई और अतिरेक ने उसे अंगूठा दिखाकर गुड जॉब का इशारा किया
पर बेटा, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए 2 कंटेस्टेंट्स चाहिए और मैंने तो रोहन को वापस भेज दिया है। कपूर सर ने कंपटीशन के नियम याद करते हुए कहा तो अदिति दुखी हो गई, पर अतिरेक तपाक से बोल पड़ा, मैं हूं ना सर, मैं पार्टिसिपेट करूंगा अदिति के साथ। पर अतिरेक, तुमने तो कोई तैयारी भी नहीं की है इस कंपटीशन की,